सरकारी स्कूल में बच्चों के दाखिले पर मिलेगा घर और पानी टैक्स पे छूट। चंद्रपुर जिले के राजूरा तहसील अंतर्गत आने वाले कढ़ोली गांव की ग्राम पंचायत ने एक सराहनीय पहल की है, जिसका मकसद शिक्षा के क्षेत्र में गिरते सरकारी स्कूलों को संजीवनी देना है। इस पहल के तहत ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया है कि गांव के जो भी पालक अपने बच्चों की पहली कक्षा में जिला परिषद के मराठी स्कूल में दाखिला दिलाएंगे, उन्हें ग्राम पंचायत की ओर से घर टैक्स और पानी टैक्स में पूरी तरह छूट दी जाएगी। राज्य भर में जिला परिषद के मराठी माध्यम की स्कूलें छात्रों की घटती संख्या और बढ़ती निजीकरण के कारण संकट से जूझ रही है। माता पिता अपने बच्चों को अधिकतर इंग्लिश मीडियम के निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। इन स्कूलों में भारी शुल्क लेकर तमाम सुविधा तो दी जाती है, साथ ही गाँव तक बस की सुविधा भी दी जाती है, जबकि सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य कई सुविधाएं मुफ्त में दी जाती है। बावजूद इसके मराठी सरकारी स्कूलें वीरान होती जा रही हैं, जिसके चलते कढ़ोली ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें जो पालक जिला परिषद मराठी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाएंगे, उन्हें घर और पानी कर से मुफ्त किया जाएगा। ग्राम पंचायत कढ़ोली के सरपंच शैलेश चटके ने ग्राम पंचायत में ये प्रस्ताव रखा तो सभी ने इसका समर्थन किया। तो वही पूर्व सरपंच राकेश हिंगा ने खुद इस अभियान में सबसे आगे है। उन्होंने पहले अपने बच्चों को एक निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने भेजा था, लेकिन अब उन्होंने अपने बच्चों को जिला परिषद मराठी स्कूल में दाखिला दिलाया है, जिससे एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। इस संदर्भ में सरपंच शैलेश चटके ने बताया कि इस निर्णय के पीछे हमारा उद्देश्य सिर्फ स्कूल को बचाना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण बच्चों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना भी है। पहले यह स्कूल जर्जर स्थिति में थी, लेकिन अब यहाँ एक नई और आधुनिक स्कूल बिल्डिंग तैयार की गई है। यहाँ निजी स्कूलें जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना के लागू होते ही स्कूलों में छात्रों की संख्या में इजाफा देखा गया है। पहले इस मराठी स्कूल में केवल 37 छात्र पढ़ते थे, लेकिन यह योजना लागू होने के बाद अब यह संख्या 44 तक पहुंच चुकी है और अनुमान है कि आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ेगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब इस मराठी स्कूल में भी सभी विषयों के साथ इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है। तो वहीं यहाँ CBSE पैटर्न के तहत पढ़ाया जा रहा है और साथ ही छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कई एक्टिविटी भी शुरू की गई है। मुफ्त शिक्षा, यूनिफॉर्म, भोजन, सभी सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही है। कढ़ोली ग्राम पंचायत की यह पहल न सिर्फ एक स्थानीय प्रयास है, बल्कि यह एक मॉडल बन सकती है, जिसे अन्य गांव और पंचायतें भी अपनाकर अपने क्षेत्र के सरकारी मराठी स्कूलों को पुनर्जीवित कर सकती हैं। आज जो कढ़ोली ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया है, वो स्कूल बचाने के लिए निर्णय लिया है, क्योंकि स्कूल आज हमारे तरफ नहीं बनी है, नई बिल्डिंग है, सुसज्जित बिल्डिंग है, डिजिटल बिल्डिंग है, इसलिए हमको पद संख्या कम हुई थी। इसलिए हमने आज वो निर्णय लिया। हमारे गांव की लोक संख्या 1600 है, छोटा ही गांव है, लेकिन हमने वो निर्णय लिया। आज हमारे स्कूल में पद संख्या बढ़ चुकी है और बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। हमने निर्णय लिया है कि पहले से चौथी एडमिशन लेंगे इस साल 25-26 में। हाँ, उनको घर पट्टी और पानी कर माफ़ किया जाएगा। हाँ, बढ़े है ना सर, एडमिशन बढ़े, हमको पद संख्या बढ़ाना है, स्कूल बचाना है हमारी गांव की, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। हाँ, अभी देखिए हमारे गांव में जिला परिषद का एक ही स्कूल है और ये जिला परिषद के स्कूल में इतनी सारी फैसिलिटीज़ है। सब बच्चे को स्कूल ड्रेस मिलता, शूज़ मिलते, उनको मध्याह्न भोजन मिलता, यानी गवर्नमेंट इस प्रकार से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। तो इसके हिसाब से जो हमारे गाँव के गरीब बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, उनके लिए अपना जिला परिषद स्कूल यानी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस हिसाब से सभी गांव वाले जो पेरेंट्स हैं, उनको ये समझने को होना, सभी फैसिलिटीज अगर अपन को यहाँ पर मिल रही है तो अपन को प्राइवेट स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी ने एक निर्णय लेना चाहिए कि अपने गांव का स्कूल बचने का होना, क्योंकि ये स्कूल बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, हमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर अपन प्राइवेट स्कूल में जाते तो वहाँ पर अपन को फीस लगती, सब कुछ लगता, बुक लेना पड़ता, लेकिन ये स्कूल में सब कुछ आपको मुफ्त में मिल रहा। और हमने ये जिला परिषद स्कूल में 2018 से यानी इंग्लिश मीडियम चालू किया है। अभी गवर्नमेंट जो निर्णय लिया है कि जो फर्स्ट क्लास में जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उनके लिए CBSE पैटर्न आया है, आगे चल के सेकंड वाले को, थर्ड वाले को भी आएगा। तो ये गवर्नमेंट का भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो हमारे गरीब बच्चों के लिए आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अभी देखिए जिला परिषद जो स्कूल है उसको बचाने की जिम्मेदारी अभी अपने पूरे गाँव की भी और अपने ग्राम पंचायत की भी है। उस हिसाब से हमारे कढ़ोली ग्राम पंचायत एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें हम जो कढ़ोली के रहवासी हैं उनके अगर पालक या उनके बच्चे यानी पालक हो या उनके पेरेंट्स हो, अगर यहाँ पर अपने जिला परिषद स्कूल में एडमिशन करते हैं
तो हम उनका पानी पट्टी और घर पट्टी ये दोनों अब हम माफ़ करने जा रहे हैं। और इसमें मैंने भी एक एडवांस में काम किया। जो मेरे बच्चे थे जो 3rd क्लास में यानी KG2 में KG1 में थे, उनका भी मैंने एडमिशन अपने जिला परिषद स्कूल में लिया। यानी वो मेरा ये देख के, जब मैं यहाँ पर एडमिशन लूँगा तो मेरा देख के बाकी भी लड़के लोग या बाकी पेरेंट्स लोग यहाँ पर एडमिशन लेंगे, इस हिसाब से मैंने खुद निर्णय लिया वो। और बाद में ग्राम पंचायत में ये बताया कि अब अगर अपन ऐसा कर सकते हैं तो जो अपने गांव के जो पेरेंट्स हैं उनको अगर बता सकते हैं या उनके लिए कुछ अपन कर सकते हैं, तो हम ग्राम पंचायत का घर टैक्स और पानी पट्टी या पर अगर माफ़ करते हैं तो ये भी लोग अपने जिला परिषद में एडमिशन लेंगे। इस हिसाब से हमने ये कि ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं तो पहले ये बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत कड़ोली बुजुर्ग जिन्होंने बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, और इन लोगों को हम लोगों ने एक एडवाइस भी किया था। और एक ऐसा निर्णय जो चंद्रपुर ज़िले में पहली बार हुआ है कि जो गरीब लड़के हैं, जो माँ बाप पढ़ाना लिखाना चाहते, CBSE पैटर्न को पढ़ाना चाहते, लेकिन उनके पास पैसे का अभाव है, ऐसे सिचुएशन में इन ग्राम पंचायत ने और सरपंच महोदय ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके वजह से आज CBSE पैटर्न जो हम स्कूल में 2018 से सेमी इंग्लिश में लाए, लेकिन इस साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो CBSE पैटर्न लाए, तो आज इसके वजह से ये निर्णय के वजह से तकरीबन हमारे स्कूल में स्टैंडर्ड 1st में 9 और 3rd, 2nd और 4th में ऐसे टोटल 18 स्टूडेंट आ चुके हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस ग्राम पंचायत के निर्णय को और पूरे मंडल को, जिन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया। और मैं ये भी चाहूँगा कि मेरे पूरे ग्राम वासियों को मैं अपील करता हूँ कि जिला परिषद स्कूल का एजुकेशन बहुत अच्छा है। जहाँ तक कि कॉन्वेंट में आपको 10 से 15 हज़ार रुपये एक साल का खर्चा करना पड़ता है, फिर उसके बाद में ड्रेस है, फिर उसके बाद में किताबें हैं, तो 20 हज़ार का ही तो करीबन खर्चा हो गया। लेकिन इस निर्णय के वजह से जिला परिषद में तो खाना भी फ्री मिल जाता है, गणवेश फ्री है, किताबें फ्री है, स्कॉलरशिप मिल जाती, यानी तकरीबन एक आदमी को पढ़ने के लिए जो ज़रूरत है वो सब गवर्नमेंट दे रही है। तो जिला परिषद इज़ द बेस्ट। आप सबसे अपील है कि जिला परिषद में आप अपने बच्चों को डालो और उनका भविष्य बनाओ। कॉन्वेंट में जो एक्टिविटीज़ लिया जाता है वही जिला परिषद स्कूल में लिया जा रहा है। पिछले साल से गुंडे मैडम आ चुके, छाया गुंडे मैडम, जिन्होंने हर सैटरडे एक अद्भुत सैटरडे करके उन्होंने डिक्लेयर किया। बहुत सारी एक्टिविटीज़ लेते हैं और साथ ही साथ उन एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। पढ़ाई जो राइमिंग वर्ड्स होते थे वो क्लियर नहीं होता था, लेकिन इस एक्टिविटी की वजह से बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहा है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले साल की जो पट संख्या थी मेरी 37 थी, इस बार मेरी 44 है। उम्मीद है कि ये 44 50 का आंकड़ा पार कर लेगा।